अगर आप भी करते हैं OLX पे ख़रीदारी तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं OLX और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप पर आजकल कितने सारे स्कैम हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, OLX एक ऐसा ज़रिया बन गया है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी हाँ, OLX पर गाड़ी बेचने के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। उनमें से उनका तरीका ये है लूटने का, वह कोई भी गाड़ी जो कि 2018-19 की मॉडल रहेगी, 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी गाड़ियों का बेचने का बात करेंगे, जिसकी प्राइस बहुत ही कम डालेंगे OLX पे, और वो बोलेंगे 20 से 25 हज़ार कोई भी मॉडल हो, 1 साल 2 साल पुराना मॉडल 20 से 25 हज़ार में बेचने का बोलते हैं। आप जब उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपसे बोलेंगे वो CISF से बोल रहे हैं, और वह अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे आपको, जिसके ज़रिए वो वहाँ से अपनी फेक CISF की ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस वगैरह भेजते हैं, जिससे कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि यह CISF का हो नहीं सकता। वह जब आपसे कॉल पे बात करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे, जय हिंद बेटा, मैं CISF से बोल रहा हूँ और यह मेरी गाड़ी है, मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए मुझे यह गाड़ी मजबूरन बेचनी पड़ रही है। और वो आपसे ऐसा कहेंगे तो आप उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। उनकी आवाज़ थोड़ी एल्डर लगेगी, हो सकता है वो आपसे कोई और आवाज़ में बात करें, तो इस तरह से वह बोलेंगे। ऐसा बोलने के बाद फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे और आपसे कहेंगे, आप अगर उनसे कहेंगे थोड़े पैसे बाद में देना है या फिर अभी, तो वो आपसे एक और स्कीम रखेंगे, कहेंगे आप अपना एड्रेस, पैन कार्ड और 2 फ़ोटो भेजिए, उसके थ्रू आप उनके पास थोड़ी पेमेंट एडवांस में दे सकते हैं और बाकी वो कहेंगे इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह का भी ऑफ़र आपको देंगे वो। तो ऐसा करने के बाद जब आप उनकी बात मान लोगे, को बोलोगे हाँ ठीक है मुझे गाड़ी चाहिए, आप एड्रेस बताइए, मैं आता हूँ गाड़ी लेने, तो आपसे कहेंगे ये लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे ही रहिए, हमारी कंपनी CISF की कार्गो वैन है, जिससे ऑल ओवर मुंबई या वो जिस एरिया में आपको कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे कि इस एरिया में हमारी वैन से डिलीवरी होती है, आप घर पर रहें। आप यहाँ पर आएंगे तो पुलिस का चक्कर या फिर आपको रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, तो इसलिए आप घर पर रहिए, यह गाड़ी हम आपके घर पर ही भेज देंगे। वो ऐसा भी कहेंगे। और जब आप ऐसा सुनेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाना रिस्की है, तो आप सोचेंगे ठीक है आप घर पे ही भेज दीजिए, तो आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन इतना ही नहीं, जब आपको इतना वो बोलेंगे तो आपसे कहेंगे कुछ एडवांस भेजिए। जी हाँ, आपसे कहेंगे कुछ एडवांस भेजिए। आप जैसे ही 2-3 हज़ार रुपये उनको एडवांस भेज देंगे और आप ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है बाकी गाड़ी कल आने के बाद आप पेमेंट पूरा कर दोगे और गाड़ी ले दोगे। तो आप जो एक बार एडवांस भेजोगे तो वो बोलेंगे बेटा इतना कम है, मिनिमम 5,000 भेजिए, मिनिमम 6,000 भेजिए। वो जितना मोटा से मोटा रकम हो सकता है वो आपसे वसूलने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप उनको दोबारा पेमेंट भेज दोगे तो वो कहेंगे ठीक है सुबह गाड़ी आ जाएगी। फिर वो सुबह 10 बजे फ़ोन करेंगे, गाड़ी निकल गई है, आधे घंटे में आपके एरिया में पहुंच जाएगी। ऐसा होने के बाद फिर एक डिलीवरी वैन का फ़ोन आएगा, जो बंदा आपकी गाड़ी लेकर आ रहा है। होने के बाद वो बोलेगा मैं कार्गो डिलीवरी वैन बोल रहा हूँ, यह गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, आधे घंटे में आने वाली है, मुझे दिल्ली हेड ऑफिस से मेल आया है, आप का CISF के सर ने बोला है कि यह गाड़ी यहीं पर रुकेगी, जब तक आप 5,000 और पेमेंट नहीं करेंगे तो ये गाड़ी यहाँ से आगे जाएगी नहीं। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये पार्सल 6 महीने के लिए रुक जाएगा। फिर आप तो वो आपसे ऐसा क्लेम करेंगे, ठीक है। तो फिर आप दोबारा जब वो बताएंगे तब आप हो सकता है आप समझ जाएं कि हाँ ये फ्रॉड हो चुका है आपके साथ। फिर आप जब उनसे कहोगे तो वो आप तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी रहेगी, तो वो फिर आपका पैसा जो है डूब चुका रहेगा। आप उनसे फिर फ़ोन करोगे, आप बोलोगे सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दो, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और फिर वो जब दोबारा 5,000 का, जो दूसरी बार वैन वाला डिलीवरी 5,000 का जब मांगने की कोशिश करेगा तो वो आपसे कहेंगे 5,000 ना सही तो 4,000 भेजिए, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, जितना अमाउंट आपसे निकलवा सकते हैं वो उतना कोशिश करेंगे।
अगर आप दे दिए तो आप फिर आप भूल ही जाइए अपने पैसे को। और इस तरह से वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और उनसे पैसे लूट रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते। तो फिर अभी जब आप बोलोगे कि अब मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो वो बोलेंगे बेटा पैसा रिटर्न नहीं होगा, चाहिए तो और 5,000 भेजो, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर इस तरह की बात करेंगे। अगर आप उन्हें बोलोगे मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, मुझे आपने फंसाया है, मुझे आपने लूटा है, तो वो कहेंगे आप जाओ कंप्लेंट करो, जो करना है करो। वो बात करने के बाद आपका नंबर सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। अगर आप किसी अदर मोबाइल नंबर से उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी आवाज़ सुनते वो नंबर भी ब्लॉक कर देंगे।